जय हिंद दोस्तों, और आपका स्वागत है प्रीतम एकेडमी के अपडेट वाले चैनल में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में एक नए मिशन योजना का या फिर नए योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आपको खेती करने के लिए जो है 3,000 रुपया से लेकर आपको 15,000 रुपये तक का आर्थिक सहायता जो है सरकार की ओर से मिलने वाला है। तो आखिर क्या है योजना, इस पे हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ इस योजना का लाभ ले कौन सकता है, योजना के लिए क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि कितने एकड़ जमीन पर कितना वित्तीय सहायता राशि आपको मिल सकता है और आप किस तरीके से इस योजना के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बात करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग झारखंड में मिलेट मिशन योजना के लिए। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड में मिलेट मिशन योजना का ऑनलाइन फॉर्म 2024 के ऊपर, जिसमें आपको मिलेट बीज जो है जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, मड़वा, गोंदली, गोदो और फुटकी जैसे बीजों के खरीद के लिए सरकार जो है आपको अनुदान राशि देने वाली है। तो बात करेंगे पूरे के पूरे वीडियो पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस योजना का लाभ ले कौन सकता है। तो देखिए, जो नोटिस निकला है जिसमें कहा गया है कि जो झारखंड मिलेट मिशन है उस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो पहला क्या कहा है कि झारखंड राज्य के सभी किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगला क्या कहा है कि जिन किसानों के पास 10 डिसमिल से 5 एकड़ तक जमीन है वे इस योजना के लिए पात्र है, यानी कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, सबसे पहले आप झारखंड के निवासी होना चाहिए और आप एक किसान हो। साथ ही साथ आपके पास जो जमीन है ना वो 10 डिसमिल से लेकर 5 एकड़ तक का जमीन आपके पास होना चाहिए, आप तब उसका आवेदन कर सकते हो। दूसरा क्या है, देख सकते हो कि अनुदान रैयत या बटाईदार दोनों प्रकार के किसान इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र माने गए हैं। जिन किसानों के पास 5 एकड़ से ज्यादा भूमि है वे इस योजना का आवेदन के पात्र नहीं है। तो एक बात आप जान लीजिएगा, दो चीजें यहां पे हैं। सबसे पहला क्या है कि देखिए, अनुदान रैयत यानी कि ऐसा रैयत या ऐसा किसान जिनको उसकी जो खेती की जो जमीन है ना वो अनुदान पर मिला है, यानी कि जिनको दान पे मिला है, या ऐसे रैयत या किसान जिनकी जमीन बटाई पर है यानी कि लीज पे लिया गया है, वो भी जो है इसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वे किसान जिनका जमीन का जो हिस्सा है वो 5 एकड़ से ज्यादा है वे इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, यानी कि 5 एकड़ से कम कोई भी किसान हो, चाहे वो रैयत किसान हो, चाहे वो अनुदान रैयत किसान हो या बटाईदार किसान हो, इसके लिए आवेदन वो कर सकते हैं। आगे देख सकते हो क्या कहा है कि आवेदन करने के लिए किसानों के पास सभी जरूरी दस्तावेज पूरे होने चाहिए, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ कहा है कि वैसे परिवार किसान जिसके सदस्य किसी सरकारी नौकरी या आयकर दाता है, यानी कि जो जीएसटी पे करते हैं, इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, यानी कि ऐसे किसान जो गरीब है वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब बात करें वित्तीय सहायता के ऊपर, तो देखो क्या कहा है कि मिलेट मिशन के तहत झारखंड के किसानों को उनकी भूमि के आकार के आधार पर वित्तीय सहायता मिलने वाला है, यानी कि जो वित्तीय सहायता होगा ना उनके भूमि के जोत के आकार के हिसाब से जो है उनको सहायता मिलेगा। जिसके लिए कहा गया है कि मिलेट की खेती के लिए समर्पित प्रत्येक एकड़ के लिए किसान को जो है निम्नानुसार वित्तीय सहायता मिलेगा। जैसे अगर किसी किसान के पास 1 एकड़ जमीन है तो उसके लिए सरकार उसे 3,000 रुपया देगी। अगर 2 एकड़ जमीन है तो उसके लिए 6,000 रुपया देगा। अगर किसान के पास 3 एकड़ जमीन है तो उसके लिए 9,000 रुपये का जो है वित्तीय सहायता देगा, और 4 एकड़ है तो उसके लिए 12,000 का वित्तीय सहायता देगा, और 5 एकड़ है तो उसके लिए जो है 15,000 का वित्तीय सहायता आपको देने वाला है। यानी कि प्रत्येक एकड़ में आपको 3,000 रुपये का अनुदान जो है वित्तीय सहायता के रूप में आपको सरकार की ओर से आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे बात करेंगे कि अगर आपको इसका लाभ लेना है तो आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास जमीन का विवरण, जैसे अगर बात किया जाए तो जो हम लोग रसीद का बात करते हैं या जो हम लोग खतियान का बात करते हैं
और साथ ही साथ आपका प्लॉट नंबर आपको पता होना चाहिए, आपके पास बैंक पासबुक का होना जरूरी है, तब जाके आप इस योजना के लिए लाभ ले सकते हो। और आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट भी चाहिए। एनओसी सर्टिफिकेट उसके लिए चाहिए जो अनुदान में जमीन लिए हैं या जो बटेदार किसान है उनको एनओसी चाहिए, और बाकी जो लोग हैं उनको जो है एनओसी के रूप में जो ऐसे रहते हैं जिनका खुद का जमीन है, जिनका बाप दादा का जमीन है, वो एनओसी सर्टिफिकेट में वो चाहेंगे तो अपना वंशावली जो है वो लगवा सकते हैं। आगे बात करेंगे। आगे का बात किया जाए कि आपको किन किन चीजों के लिए जो है वित्त सहायता मिलने वाले, फसलों की किस्म और उसके खेती पे बात करेंगे। तो इस मिशन के तहत रागी, लाजवंती है ना, मड़ुआ, बाजरा, कोदो और जंगारो सहित विभिन्न मिलेट के लिए वित्त सहायता आपको दी जाएगी। तो ये तो मिलेट मिशन के तहत बात है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसके लिए आप अपना आवेदन जो है किस प्रकार कर सकते हो। तो मैं बता दूं कि आवेदन जो है आपका वो ऑनलाइन माध्यम से आपका आवेदन होगा, और ये आवेदन जो है आपको केवल और केवल आपके ग्राम के जो सीएससी सेंटर वाले हैं, प्रज्ञा केंद्र वाले हैं, वही आपका आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको प्रज्ञा केंद्र जाना होगा, और किस तरह से आप आवेदन करोगे उस पर हम लोग बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपका मिलेट मिशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपको ओपन करना है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले क्या तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो है आपके पास सामने जो वेबसाइट खुला है, जिसमें आप देख सकते हो जो मिलेट मिशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप देख सकते हो वेबसाइट का जो आपका जो नाम है वो jhmm.jharkhand.government.in, ये आपका वेबसाइट है जो आप ऑफिशियली अपने क्रोम से आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि झारखंड राज्य मिलेट मिशन में आपका स्वागत है। आप देख सकते हो इस योजना से संबंधित जो भी जानकारी है ना, आप यहाँ से देख सकते हो कि योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हो, या आपको अगर तकनीकी किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो इस जीमेल से आप अपनी जानकारी आप ले सकते हो। तो रही बात आप आवेदन कैसे करोगे, तो यहाँ पे जो क्लिक वाला बटन दिख रहा है इसको आपको क्या करना है, सिंपली इसको काट लेना है। आप चाहो तो यहाँ से आप अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। तो चलो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से अपना लैंग्वेज जो है हिंदी कर लेता हूँ। तो आप देखोगे ये आपका जो है लैंग्वेज यहाँ से आपका हिंदी हो गया। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप अपने फोन से अगर आवेदन करना चाहते हो, तो अगर आप अपने फोन से अपना आवेदन करना चाहते हो तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, मेनू वाले बटन पे। तो जैसे आप मेनू वाले बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक सीएससी वाला ऑप्शन दिखेगा, जिसमें सिंपली क्या करना है कि आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो सीएससी आईडी जिनके पास है वो अपना क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर्स नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद उनको क्या करना है मैं उस पर बात करूंगा। तो इस योजना को भरने के लिए आपको टोटल कुल मिला के जो है 11 स्टेप पूरा करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको जो सीएससी का जो यहाँ पे टैब दिख रहा है इस पे आपको अपना लॉगिन कर लेना है। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें जो सीएससी यूजर्स है वो अपना क्या करेंगे, यहाँ पे अपना यूजर्स नेम और पासवर्ड और कैप्चा फिल करके वो क्या करेंगे, अपना साइन अप कर लेंगे। जैसे वो अपना साइन अप करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्या करना है कि जो बेनिफिशियरी है यानी कि जो लाभुक है, तो लाभुक यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना जो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डालेंगे, और डालने के बाद वो यहाँ पे क्या करेंगे, कैप्चा कोड जो है अपना डालेंगे। तो ये जो आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद जैसे आप कैप्चा कोड डालोगे तो डालने के बाद जो बेनिफिशियरी है उसके लिए क्या आएगा कि बायोमेट्रिक यानी कि उनको फिंगर देना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे उनका क्या होगा, बायोमेट्रिक जो डाटा है वो लिया जाएगा, और जैसे बायोमेट्रिक डाटा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, तो बायोमेट्रिक डाटा कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलेगा, जिसमें आपको क्या करना है, आप देखोगे तो यहाँ पे आप फार्मर नेम डालना है, फार्मर का मोबाइल नंबर जो है आपका, यहाँ पे आपको फार्मर नेम डालना है। फार्मर नेम के बाद जो है यहाँ पे आपको आपका राशन नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपना फादर नेम डालना है, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है, यहाँ पे आपको अपना मदर नेम डालना है, यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक डालना है, यहाँ पे जो है आपका मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे आपको पंचायत डालना है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, और यहाँ पे आपको अपना विलेज डालना है। डालने के बाद यहाँ पे जो अपलोड वाला बटन दिख रहा है, यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली अपना अपलोड कर लेना है। तो जैसे आप अपना पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन वो डालते हो, डालने के बाद आप देखोगे ना तो आपका सेकंड जो स्टेप है वो रजिस्ट्रेशन का, जिसमें आप यहाँ पे देखोगे 50% कंप्लीट हो चुका होगा। और सेकंड जो है आपका वो आपका बैंक डिटेल्स का, जिसमें आपको यहाँ पे आपका बैंक का नाम, यहाँ पे आपका आईएफएससी कोड, यहाँ पे आपका ब्रांच का नाम, और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर जो है डाल देना है। डालने के बाद ये जो सबमिट का बटन है इस पर सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आगे आओगे तो यहाँ पे आपको जो है मिलेट डिटेल्स डालना है, यानी कि आप किस प्रकार की खेती करते हो। तो आप यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रकार की खेती के लिए आप अपना जो है आवेदन कर सकते हो। जैसे
कोई ऐसा बेनिफिशियरी होगा जो 1 एकड़ में मान लो कि ज्वार लगाया होगा और अगला 1 एकड़ में जो है अपना बाजरा लगाया होगा, तो वो एक बार क्या करेगा, ज्वार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करेगा और फिर अगला बार जो है अपना बाजरे के रजिस्ट्रेशन करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मिलेट्स यानी कि जो भी आप खेती करना चाहते हो, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो उसका लिस्ट आ जाएगा, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेम ऑफ सीड सोर्स, आपने वो जो सीड सोर्स कहाँ से लिया है वो आपको डालना है। उसके बाद आपको आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना है जहाँ से आपने बीज लिया है। बीज लेने के बाद जो भी आपने सीड डिटेल्स जो है, जो भी आपको रिसिप्ट मिला है उस रिसिप्ट नंबर को यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको ब्लॉक डालना है, यहाँ पे आपको पंचायत डालना है, यहाँ पे आपको खतियान का नंबर डालना है, यहाँ पे आपको विलेज डालना है, यहाँ पे आपको प्लॉट नंबर वो आपको डालना है, यहाँ पे जो है आपका रैयत का टाइप डालना है कि आप किस प्रकार के रैयत हो। उसके बाद आपको यहाँ पे जिस भी एकड़ में आप अपना खेती कर रहे हो वहाँ पे आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो देखोगे यहाँ पे, जैसे अगर आप ये देखोगे तो ये सबसे पहले जो आप देखोगे यहाँ पे आपका कंगानी, तो कंगानी के लिए डाला है, तो कंगानी के लिए यहाँ पे आप देखोगे डाला है। अब जब सेकंड इसने चेना के लिए डाला है तो चेना के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है। तो आप इस प्रकार से एक बार में जो है अगर आप एक से ज्यादा टाइप के बीजों को आप यहाँ पे आराम से डाल सकते हो। फिर अगले स्टेप में आप देखोगे तो जिसमें आपको आपका जो है आपका मिलेट डॉक्यूमेंट्स आपको डालना है, जिसमें आपके लैंड रिसिप्ट जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं डालने होते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको आपका खतियान जो है, खतियान का यहाँ पे आपको एक जो है फोटो अपलोड कर देना है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आप जो है आप देखोगे अपलोड लैंड डॉक्यूमेंट्स, तो आपको यहाँ पे आपका रसीद और जो आपका खतियान वो आपको डालना है। यहाँ पे आपका एनओसी, देखो एनओसी उनके लिए होता है जो रैयत के किसान है, दैट मीन्स कि जो मैं बोल सकता हूँ कि जिन्होंने अनुदान पे जमीन लिया है या ऐसे लोग जो भट्टे की खेती कर रहे हैं तो उनके लिए एनओसी लगेगा। और जिनका अपना बाप दादा का संपत्ति है, जो अपने बाप दादा के संपत्ति पे खेती कर रहे हैं, वो यहाँ पे अपना जो है वंशावली लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना वंशावली लगा लोगे। ऐसे लोग जो रैयत है और जो अनुदान रैयत है या जो बट्टेदार रैयत है वो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एनओसी जो है बनवा के डाल देंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको अपना बैंक पासबुक अपलोड करना है और जो भी आपको रिसिप्ट मिला है, म्यूचुअल रिसिप्ट, यानी कि जिस भी दुकान से आपने इन सारे चीजों का खरीद किया है उसका रिसिप्ट क्या करना है, आपको डालना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू पे में एक बार सेव करने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पे में आपको जो है टच कर देना है। प्रोसीड टू पे में जैसे आप टच करोगे, टच करने के बाद आपको आपका सीएससी वॉलेट जो है आपको दिखेगा, जिसमें आप देखोगे कि आपको इसके लिए जो है आपको 40 रुपये का आपको लागत दिखेगा। यानी कि आपको 40 रुपये, जैसे आपने देखा होगा मेजरली कि 40 रुपये की लागत आपको दिख रही है, लेकिन आपका जो है शायद 14 रुपया कुछ पैसा के समथिंग में आपको कटेगा, जिसमें आपको 40 रुपये का लागत आपको दिखेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना है, पासवर्ड डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपना वॉलेट पिन डालना है। वॉलेट पिन डालने के बाद आपको प्रोसीड करना है। तो जैसे आप प्रोसीड करोगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। तो जिसमें आप यहाँ पे देखोगे जनरेट रिसिप्ट वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट वाले रिसिप्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हो, ये वाला सर्टिफिकेट आपको उसके बाद मिल जाएगा, जिसे आपको क्या करना है कि बेनिफिशियरी को डाउनलोड करके आपको वहां से दे देना है। तो ये तो पूरी की पूरी म्यूचुअल योजना के बारे में पूरा जानकारी था। इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड हो, कोई स्कॉलरशिप के रिलेटेड हो या किसी गवर्नमेंट स्कीम के रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन प्रेस कर दें, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।